हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम छोटू सा चैप्टर है आज होने वाला है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये हमारा क्या 12th चैप्टर है, जो क्या है वीवीआई चैप्टर। ये वीवीआई चैप्टर क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से एक ही प्रश्न आता है और वो भी कितना, 5 मार्क्स। ठीक है, ये कितना मार्क्स का? तो 5 मार्क्स का एक ही प्रश्न आता है, जब भी आता है तो एक ही प्रश्न। और ये हमारा हर बार की तरह वन शॉट क्लास होने वाला है, बिहार बोर्ड 2026 के लिए वीवीआई होने वाला है। तो इस क्लास में हम देखेंगे थ्योरी प्लस क्या करेंगे, सॉल्यूशन हर बार की तरह। और ये बहिरावत सर द्वारा यानी मेरे द्वारा स्टडी किया गया। चलिए, तो बिना देरी न करते हुए क्या करते हैं, इस क्लास को करते हैं, इस प्रोग्रामिंग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग? सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं समझते हैं, क्या होता है लीनियर, इसका आखिरकार यूज कहाँ करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो देखो, जब भी क्या हो, दो चीज हमारे पास हो, जैसे एनसीईआरटी बुक का क्या है सबसे फेमस क्या एग्जांपल दिया गया है कि एक व्यक्ति है जिसके पास क्या है, चेयर है, और सॉरी मतलब चेयर है खरीदना है और टेबल खरीदना है, और उसके पास पैसा क्या है, लिमिट है, और उसमें उसको क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या करना है, प्राप्त करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी यानी इसी क्या करेंगे ये जो हमारा क्या है चैप्टर है, इस थ्योरी का यूज करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, उसका मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, ध्यान देना है कि मेन टर्मिनोलॉजी क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे जरूरी चीज़ है क्या है, ऑब्जेक्टिव, जो क्या है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या करना है, फाइंड करना रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है, सोर्स क्या है, लिमिट है, और हमको क्या करना है, उसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्राप्त करना है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जेड से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इस तरह से हम हो सकता है कि हमारा कोई क्वेश्चन दिया रहा है कि जेड बराबर क्या हो कि 2x+3y इज इक्वल टू 10। इस तरह से कुछ भी हमारा क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, जेड हमारा दिया गया रहेगा। अगला आता है कि कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग का इनइक्वलिटी के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लेंगे, x+y ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू क्या 10 लिखे, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन 10 हो सकता है, या फिर लेस देन 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा चीज डाटा क्या होगा, क्वेश्चन में रहेगा। अगला क्या है, नॉन नेगेटिव क्या कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब है ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसका जो रीजन बनेगा, जो एरिया बनेगा, वो कहाँ बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ये चीज ध्यान देना। फिर हम लोग क्या है, फेसिबल रीजन क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, वो जो रीजन बन रहा है हमारा क्या बॉन्डेड है या फिर अनबॉन्डेड है, या फिर हमारा हो सकता है इस तरह से रीजन बने, या फिर हो सकता है कि ये अंदर वाला रीजन बने, या फिर ये जो लाइन कटिंग है ये बाहर वाला रीजन बने। ठीक है, ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, यानी ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है, बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फेसिबल रीजन को क्या करेंगे, पहचानना है। ठीक है, फेसिबल रीजन किधर बना है, अंदर बन रहा है, बाहर की तरफ बना है, ये सारा हम क्या करेंगे, चेकअप करेंगे। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट इसमें अगर देखा जाए कॉर्नर पॉइंट, तो हमारा क्या ये है, ये है, ये है। इसका अगर कॉर्नर पॉइंट देखा जाए तो ये पहचाना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं इसका कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन सा बन रहा है, ये वाला 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 बन रहा है। क्योंकि इसका फेसिबल रीजन क्या है, जो हमारा क्या क्लोज यहाँ फिगर बन रहा है, वही हमारा इसमें आसानी होता है, इसमें आसानी होता है। लेकिन ये जो अनबॉन्डेड रीजन होता है उसमें पहचानना थोड़ा क्या है, मतलब मुश्किल होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट को क्या करें, चेक करें। ये रीजन चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट पर क्या कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो ये क्या होता है कि बहुत ही इजी चैप्टर है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, ताकि हमको क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इसको देखो यहाँ से हम पहले ही बताएं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, जब भी आता है तो 5 मार्क्स का आता है और एक ही क्वेश्चन आता है। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, यानी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है और हमको इसको फाइंड करना है मैक्सिमम। ठीक है, इसको फाइंड करना है मैक्सिमम। और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, x+y ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल टू 4 और x+2y लेस देन इक्वल टू 6, यानी दो हमारा इक्वेशन। सबसे पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो सब्जेक्ट दिया, और हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा बनेगा ग्राफ सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा।
तो सॉल्यूशन क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। ठीक है, बताएं क्या, सबसे पहले इक्वेशन बनाओ। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 4 को हम बराबर करेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हम क्या करें, इस इक्वेशन को एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 6। अब इसका हम क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई का हम क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे। यदि एक्स 0 रखते हैं तो वाई कितना आता है, 4। जैसे यहाँ पर क्या करें, एक्स का वैल्यू 0 रखें तो वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑटोमेटिक। यदि एक्स 4 रखेंगे यहाँ पर 4, तो ये उधर जाएगा तो 4 माइनस 4, तो वाई हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से पॉइंट मिल गया। और फिर उसी तरह से हम एक्स प्लस 2 वाई में हम क्या करें, जब 0 रखेंगे तो 3 मिलता है, और 6 रखेंगे तो 0 मिलता है। ठीक है, 0 रखो यहाँ पर, तो एक्स बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो आ जाएगा 3। तो जैसे हम x बराबर अब 6 रखेंगे तो 6 उधर जाएगा तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0। और 0 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 0 को 2 से करेंगे डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 0। तो हमारा क्या आएगा, दोनों इक्वेशन को हमको मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ बनाएंगे और पॉइंट को क्या करें, इंडिकेट कर देंगे। तो जैसे इंडिकेट करें तो ये क्या एक दूसरे को लाइन क्या करेगा, कट करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, कट करेगा, और ये क्या करेगा, बॉन्डेड रीजन बनाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ क्या करेगा, बॉन्डेड रीजन बना। तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को पता है कितना, ये पॉइंट भी पता है, और ये पॉइंट तो हमारा ओरिजिन है, तो ये हमारा 0 0 है। अब इस सी पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4। तो एक्स लिख सकते हैं क्या, 4 माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 4 माइनस वाई। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर दें। तो x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस वाई, और यहाँ से 2y व 6। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, देखो y बराबर क्या है, तो 4 माइनस वाई, ये 4 को क्या करते हैं, उधर भेज देते। ठीक है, 4 को क्या करें, उधर भेज देंगे। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और ये प्लस के 2y और माइनस के y क्या आ जाएगा, कैंसिल होके सिर्फ y बचेगा। तो y बराबर 2 आ गया। अब इस y का वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे 2, तो 4 माइनस 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, x बराबर 2, y बराबर 2, यानी सी पॉइंट हमारा क्या है, 2 2, x 2 y भी 2। अब इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मैक्सिमा। और मैक्सिमा के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया, कितना दिया गया कि 3x प्लस 2y। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं। देखो पॉइंट कहाँ कहाँ कटा है, तो यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ कट रहा है। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, तो चारों पॉइंट पर चेक करते हैं। तो यदि हम क्या करेंगे, x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, x की जगह पर 4 रखेंगे इस बार, और y की जगह पर 0, तो हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट में क्या है, 2 2 है, तो x की जगह पर 2 और y की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। क्लियर है। यदि x की जगह पर 0, y की जगह पर 3 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है मैक्सिमम। ठीक है, इसका हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये तो 12। अब किस पॉइंट पर आया है, तो पॉइंट हमारा क्या है, 4 और 0 पर आया, यानी x बराबर 4 और y बराबर 0, यानी इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना है, 12 है। ठीक है, यदि मिनिमम पूछता तो मिनिमम हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, 0 0 पॉइंट पर इस तरह से करनी। अब हमारा क्या हो, अनबाउंडेड रीजन हो, ये भी क्या है, आसान है। ठीक है, थोड़ा सा क्या समझने वाला चीज़ है। ऐसे हमारा क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, हमको इसमें भी फाइंड करना है मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा क्या करना है, फाइंड करना है। सब्जेक्ट हमारा दिया गया है एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन, ठीक है, 0, यानी एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ दिया गया है। ठीक है तो इक्वेशन हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या किया, यहाँ से 1 किया, तो वाई बराबर क्या होगा, एक्स माइनस 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं। तो x बराबर 2, यदि हम 2 रखेंगे, ठीक है, यहाँ भी 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x का क्या है, 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर y 0 या फिर 0 से बड़ा, कुछ भी ले सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 रखते हैं, चलो 0 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जैसे क्या करेंगे, 0 लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लेंगे, तो y बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यदि x का बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या लेंगे, हाँ यहाँ पर 2 लेंगे। ठीक है, x बराबर 2, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 0। ठीक है, 0 -1 1 0 2 3, इसी तरह से हम यहाँ पर 3 लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जैसे थी ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
यहाँ पर 4 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। इस तरह से क्या होगा, आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो इक्वेशन हमको एक ही है। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको चेक करना है किस पर, ठीक है, इस वाले, यानी इस वाले पार्ट में, यानी फर्स्ट वन, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है कि यहाँ से हमको क्या करना है, चेक करना है 1 और 0 पर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो चेक किए हैं उसके अनुसार। तो यदि हम इसके अनुसार क्या करेंगे, चेक करेंगे 1 और 0 पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है कि जेड एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस क्या है, वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई। यदि एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और वाई के जगह पर 0 रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ से लें 3 और 2, ठीक है, 3 और 2, तो यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से आगे करेंगे, यदि हम 10 और क्या करेंगे 9 लें, तो ये हमारा 19 हो जाएगा। 100 और 99 लेंगे तो 199। अगर हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें कोई कटिंग पॉइंट बन रहा है, ये कोई अनबाउंडेड रीजन है, तो यहाँ पर क्या करें, ये भी हमारा पॉइंट बन रहा है, ये भी हमारा पर क्या एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। उसी तरह से आगे भी क्या क्या पॉइंट बनेगा, यहाँ भी पॉइंट बनेगा, यानी इसमें बहुत सारा पॉइंट बनेगा। तो ये देखो जो ग्राफ बन रहा है आगे की ओर चलते चला जा रहा है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा 3 आया, फिर 5 आया, 19 आया, 119 है। आगे भी हम लेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन जो है क्या है, इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जेड यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करना चाहें, ठीक है, वैल्यू, तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और पॉइंट हुई, तो पॉइंट भी हमको क्या है पता नहीं है, तो पॉइंट भी क्या है, इसको अनडिफाइंड लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड। कुछ इस तरह से क्या किया जाता है, चेकअप किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कभी कभी इसी क्वेश्चन में हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है, 2 हमारा क्या इक्वेशन आ जाए, मतलब 2 इक्वेशन बनाने के लिए आ जाए। सब्जेक्टिव में हमारा क्या होगी, 2 इक्वेशन दिएगा, एक्स माइनस वाई यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हो सकता है एक और यहाँ पर लगा दें कि एक्स माइनस 3 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इस तरह से भी आ सकता है। और बोलेगा कि ये जो हमारा क्या है मैक्सिमम और मिनिमम क्या करो, फाइंड करो। तो फिर उसको क्या करें, पॉइंट फाइंड करने के बाद उसको क्या करना है, फिगर बनाना है। फिर देखेंगे वहाँ जो फिगर बन रहा है कि बाउंडेड बन रहा है कि अनबाउंडेड बन रहा है, यानी लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है फिर, या फिर नहीं कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम फेसिबल रीजन क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या रहा था, अंदर की ओर बढ़ रहा था, और ये हमारा क्या है कि यहाँ तो मतलब आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है। उसके बाद फिर वैल्यू क्या करेंगे, रख के चेकअप करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। इसी तरह से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द क्या है कि VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं, क्या कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास प्रोबेबिलिटी में।